नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा में। दोस्तों, हम आपको कुंडली के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। आप लोगों को लगातार मैं कुंडली के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग बने हुए हैं या ऐसे कोई भी ग्रह है तो आपको फल मिलेगा। आज दोस्तों हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे कि शुक्र कुंडली के अंदर क्या फल देता है। देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि वो हमेशा अच्छा ही करता है। लोगों का कहना है कि अगर कुंडली के अंदर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में शुक्र चला जाए तो वो अच्छे फल नहीं देता दोस्तों। पर मैं आपको इतने अध्ययन के बाद ये बताना चाहती हूँ कि अगर शुक्र जिस भाव में भी बैठता है उसके तो अच्छे फल देता ही देता है, वो अपने से अगले वाले भाव को भी अच्छे फल देता है। दोस्तों, आप अपने जीवन के अंदर किसी की भी कुंडली लेकर देख लेना कि शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है, तब भी आपको पता चलेगा कि उसको कहाँ कहाँ पर अच्छे फल दे रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे पास ये एक छोटी सी कुंडली है और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी कुंडली को डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिखकर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। और निःशुल्क कुंडली की प्रेडिक्शन करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखें और वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह लिखकर आप अपनी समस्या को लिखें। आपकी कुंडली को निःशुल्क बताया जाएगा। अब दोस्तों देखो, शुक्र के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र अगर किसी की कुंडली पर कहाँ बैठा हुआ है तो वो कैसा प्रभाव देगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले शुक्र अगर फर्स्ट भाव में बैठा हो, यहाँ पर शुक्र बैठा होगा तो इंसान सुंदर, बहुत सुंदर होगा, सुशील होगा, उसकी जिज्ञासा ज्यादा होगी, उसका नेम फेम होगा, वो आकर्षित होगा, उसके घने बाल होंगे, उसकी आंखें सुंदर होंगी। शुक्र क्या है? अट्रैक्शन। शुक्र क्या है? अट्रैक्शन। आपको अट्रैक्ट करेगा। शुक्र बड़ा शुक्र बलवान है, इसका बड़ा सच संभल कर रहेगा वो। उसके कपड़ों का, उसके रहन सहन का, उसकी चाल, साफ सफाई बहुत अच्छी होती है जिसका शुक्र मजबूत हो। अगर लगन में शुक्र बैठा है तो वो इंसान बहुत अच्छा होगा। पर देखिए, अगर यहाँ पर शुक्र बैठा है, हमारा आज का जो है वो ये है कि शुक्र जिस लगन में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसके अगले वाले को भी अच्छा कर देता है। हमारी कुंडली का अभिप्राय आज ये है कि अगर कुंडली को शुक्र यहाँ बैठा है तो वो द्वितीय भाव को अच्छा करेगा। शुक्र अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको तो अच्छा करेगा ही करेगा, द्वितीय भाव को बहुत अच्छा कर देगा। अगर शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो तृतीय भाव को अच्छा करेगा, भाइयों को मजबूत करेगा। अगर तृतीय भाव में बैठा है तो आपका 4th हाउस मजबूत हो जाएगा। बैठा तो एक ही जगह ना आपकी कुंडली में शुक्र। मैं आपको सारी जगह बता रही हूँ, पर आपकी कुंडली में तो एक ही जगह में बैठा हुआ है। अब आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में कुछ शुक्र बैठा हुआ है तो आपका 4th हाउस मजबूत हो जाएगा। 4th हाउस क्या चीज है? जमीन, जायदाद, घर, माँ। 4th हाउस किसका होता है? माता का, परिवार का। जमीन, जायदाद, गाड़ी सब आपके पास होगी अगर आपके 3rd हाउस में शुक्र बैठा होगा। अगर आपके 4th हाउस में शुक्र बैठा तो आपको ये पंचम भाव मजबूत हो जाएगा। पंचम भाव से आपको क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगी, पढ़ाई अच्छी मिलेगी और आपके बच्चे अच्छे संस्कारी निकलेंगे। इस तरह से मेरा भाव है कि आपको शुक्र जिस भी भाव में बैठेगा वो अगले वाले भाव का बल बढ़ा देगा। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है आप लोगों का कि अगर 5th यहाँ पे बैठा हुआ है तो क्या वो 6th हाउस में हमारी बीमारी बढ़ा देगा? नहीं, 6th हाउस हमारी बीमारियों का है। अगर 5th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो 6th हाउस में वो बीमारी नहीं बढ़ाएगा, वो हमारी बीमारियों को ठीक करेगा। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है शुक्र, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देता।
ये शुक्र पॉजिटिव ही देगा, चाहे नीच में बैठा है चाहे उच्च में बैठा है। शुक्र की खासियत है कि वो अच्छा प्रभाव ही देता है। अगर 6th हाउस में शुक्र बैठा है वो 7th हाउस को अच्छा करेगा, आपका विवाह अच्छा होगा, विवाह जल्दी होगा, शानदार होगा, शादीशुदा लाइफ अच्छी होगी। 7th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस में क्या बीमारियां बढ़ाएगा? नहीं, ये दुश्मनों का है, बीमारी खत्म कर देगा। आपकी कोई भी बीमारी है आपकी उम्र को बढ़ा देगा, क्योंकि 8th हाउस क्या है? मृत्यु का भाव है। क्या हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी? नहीं, मृत्यु जल्दी नहीं होगी, आपकी मृत्यु को लेट कर देगा, आपकी उम्र को बढ़ा देगा। अगर शुक्र 7th हाउस में है, अगर 8th हाउस में है तो भाग्य को बढ़ा देगा, भाग्य स्थान में है तो आपके कर्म को बढ़ा देगा, आपके प्रोफेशन को बढ़ा देगा, आप अच्छा काम करोगे, अच्छा रुपया कमाओगे। 10th हाउस में है तो आपकी आय इनकम बढ़ जाएगी, इनकम में है तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। जो आप खर्चा करोगे तो अच्छे कामों पे खर्चा करोगे। दोस्तों, इस तरह से आपकी कुंडली को देखा जाता है कि शुक्र किस भाव में बैठा है और किस भाव पे आपको फल दे रहा है। शुक्र जिस भाव में बैठता है वो अपना तो फल देगा ही देगा, उससे आगे वाले का भी फल वो अच्छा फल देगा। इस तरह से दोस्तों, आप अपनी कुंडली के अंदर जहां पर भी शुक्र बैठा हुआ है आप उसको देखें और पहचानें कि आपकी कौन सा भाव को वो बढ़ोतरी कर रहा है। अगर दोस्तों आपको कोई भी अपनी कुंडली के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, किसी के भी कुंडली में शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, शादी में प्रॉब्लम आ गई है, घर गृहस्थी अच्छी तरह से नहीं चल रही, घर में क्लेश है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, कर्जा सिर पर चढ़ गया, कर्जा उतर नहीं रहा, कोई भी समस्या हो सकती है। समस्याएं जीवन का बहुत है, कोई समस्याओं का अंत नहीं है। हर इंसान को कोई ना कोई समस्या घेरे हुए है। आपने भी अगर किसी भी समस्या से जूझ रही हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिखकर भेजें और अपनी कुंडली का पटिशन करवाएं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपकी एक निःशुल्क कुंडली लेती हूँ और आज वो कुंडली के हकदार हैं पार्वती जी। पार्वती जी, आपने हमसे पूछा है कि मेरी शादी कब होगी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी शादी का योग आ गया है और एक शादी का योग आपने पहले 2020 में निकाल चुके हैं, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और अब 2022 जो जा रहा है आएगा आगे, नवंबर के महीने में आपकी शादी का योग पूरा बन रहा है। अब आप नवंबर में जो आपकी शादी का योग बन रहा है पार्वती जी, उस योग को जाने मत देना और उससे आप शादी कर लेना। दोस्तों, अगर आपने भी निःशुल्क सेवा करवानी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखें और उसके अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिखकर भेजें। मैं आपकी कुंडली को निःशुल्क पटिशन कर आपको बताऊंगी। आप सबको मेरा नमस्कार।